नमस्कार, मेरा नाम है अमित मल्होत्रा और रोजगार गुरु के इस पहले एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इस चैनल का नाम रोजगार गुरु क्यों रखा, तो चलिए मैं अपनी जिंदगी के उन पलों से इसे जोड़कर बताता हूं। मुझे लगा कि रोजगार गुरु का ये पहला एपिसोड जो है, इसमें मैं बिना स्क्रिप्ट लिखे आपसे दिल की बात करूं। मुझे लगता है कि आदमी की दिल से की गई बात दिल तक जाती है। तो फिर बात कि आखिर ये रोजगार गुरु आखिर है क्या। रोजगार और गुरु, इन दोनों शब्दों का मेरी जिंदगी से बहुत करीबी का नाता रहा है। मुझे आज भी याद है, मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था जब मैंने पहली बार ट्यूशन पढ़ानी शुरू करी, यानी गुरु के रूप में अपनी भूमिका की शुरुआत की। जब मैंने 9वीं में होम ट्यूशन्स की शुरुआत की तो गर्मियों की छुट्टियों में ट्यूशन्स तो खत्म हो गई। अब मुझे लगा कि मुझे रोजगार पाने के लिए क्या करना चाहिए, अपना खर्चा निकालने के लिए क्या करना चाहिए। ऐसे में उन दिनों पंजाब केसरी में आवश्यकता है का एक कॉलम आता था जिसके अंदर खूब सारी एडवर्टाइजमेंट्स होती थी जो कि रोजगार से संबंधित थी। ऐसी ही एक एडवर्टाइजमेंट पर मेरी नज़र गई। मैंने देखा उसमें लिखा है आवश्यकता है फील्ड ऑफिसर्स की। किसी प्लेसमेंट कंपनी की ये ऐड थी जिसे देखकर मैं उस आज़ादपुर स्थित प्लेसमेंट कंपनी के ऑफिस में पहुंच गया। अब मुझे लगा कि यार ये बड़ा एक्साइटिंग है, मेरी ज़िंदगी की पहली जॉब है जो मैं करने जा रहा हूं और मेरी किशोरावस्था है। ऐसे में उन्होंने मुझे बताया कि आपको हम फील्ड ऑफिसर रखेंगे, तो मैं बड़ा प्रफुल्लित हुआ। मुझे लगा कि मुझे ऑफिसर बना रहे डायरेक्ट। मैंने उनसे पूछा कि जी मेरा काम क्या होगा, तो उन्होंने बताया कि आपका काम होगा, क्योंकि ये एक प्लेसमेंट एजेंसी है, आपको वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया, नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया, इस तरह के औद्योगिक क्षेत्रों में जाकर फैक्ट्री, कंपनी, दुकान जाकर रिक्वायरमेंट लेके आनी है। उन लोगों की जो स्टाफ की आवश्यकता है कंपनियों की, वो लिख कर लानी है। तो एनी हाउ मैंने सोचा कि इस काम को करने के लिए मुझे 2 व्हीलर की आवश्यकता है। तो उन दिनों मैं स्टूडेंट था, तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे, तो मेरे पास एक साइकिल हुआ करती थी। तो मैं, आप यकीन मानिए, उस साइकिल से 30 से 40 किलोमीटर रोज सफ़र करता था और फैक्ट्री जाकर, गर्मियों की वो मेरी छुट्टियां थी जहां बच्चे उस छुट्टियों को एंजॉय करते हैं, नानी के घर जाते हैं, मामा के घर जाते हैं, और मैं भरी दोपहरी में गली जाकर, फैक्ट्री जाकर नौकरी इकट्ठा करता था। तो इस तरह से रोजगार नाम का वो शब्द मेरे साथ जुड़ गया। और गुरु कैसे जुड़ा वो मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले मेरी शुरुआत गुरु से ही हुई। मैंने पढ़ाना शुरू किया, उसके बाद जीवन का चक्र ऐसा चला कि मैं हमेशा उस गुरु शब्द से जुड़ा रहा। जब मैंने पत्रकारिता की तो मैंने पत्रकारिता करने वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू किया। तो इस तरह से मुझे ये लगा कि मुझे अपनी जिंदगी का 30-35 साल का अनुभव इस रोजगार गुरु चैनल के माध्यम से आपसे शेयर करना चाहिए। इसलिए मैंने इस कार्यक्रम का नाम रोजगार गुरु रखने का तय किया। अब सवाल उठता है कि इस रोजगार गुरु चैनल का उद्देश्य क्या है। आप अक्सर देखते होंगे जब बच्चे अपना प्रोफेशनल कोर्स खत्म करते हैं या कॉलेज खत्म करते हैं या कुछ को मजबूरी होती है, वो 10वीं 12वीं के बाद किसी कंपनी में नौकरी मांगने जाते हैं, तो उनसे पहला सवाल ये पूछा जाता है कि आप ये बताएं कि आप हमारी कंपनी में कहाँ फिट बैठते हैं, आप किस पोस्ट पे जॉब करेंगे, आपका स्पेशलाइजेशन क्या है। ऐसे में उस कैंडिडेट का, उस बच्चे का जवाब होता है जी कुछ भी, आप कुछ भी नौकरी हमें दे दें। तो कुछ भी नाम की को तो कोई नौकरी किसी कंपनी में नहीं होती। तो सवाल ये उठता है कि इन बच्चों को हम अवेयर करें, हम बताएं कि आप अगर अपने प्रोफेशनल करियर की स्टार्ट दे रहे हैं, अपना प्रोफेशनल करियर शुरू कर रहे हैं, तो वो कैसे शुरू कर सकते हैं, आपको उसके लिए क्या तैयारी करनी चाहिए। आपको प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद अगर इंटर्नशिप की तलाश है तो वो इंटर्नशिप कहाँ मिलेगी, वो कौन कौन सी कंपनी हैं जो आपको इंटर्नशिप ऑफर कर रही हैं,
आप वहां अपने करियर को शुरुआत दे सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे दिलचस्प पहलुओं पर इस चैनल के माध्यम से आप युवाओं से मेरी चर्चा होगी, मैं आपके समक्ष रूबरू होऊंगा और न सिर्फ मैं आपको गाइड करूंगा, मैं आपको सही दशा और दिशा निर्धारित करने में आपके लिए मददगार साबित होऊंगा, बल्कि मैं नित्य नई नौकरी भी आपके लिए खोज कर लाऊंगा। तो आज के लिए रोजगार गुरु में बस इतना ही। अपने रोजगार गुरु अमित मल्होत्रा को आज दीजिए इजाजत।